रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद और नामी नेता संजय राउत इन्हें भटके हुए नौजवान बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता प्रवक्ता इन आरोपियों की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर विपक्ष धरने और प्रदर्शन पे उतर आया है। यहां तक कि संसद की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस वजह से आज 15 सांसदों को बचे हुए सत्र से भी निलंबित करना पड़ा। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर, संसद में सेंधमारी, सियासी मारामारी। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। सदन में अराजकता नहीं फैलाए। Shameful event! I had it in shame. I hereby name Sri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? जो बाहर से आते हैं और इनमें अंतर क्या रह गया? जो हमने सहायक नदियों पे काम करना प्रारंभ किया इसका। अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? इस भारी हंगामे का असर देखिए। Do you approve of it? He walks up to this place. मणिकम टैगोर सस्पेंड, कनिमोई सस्पेंड, मोहम्मद जावेद सस्पेंड, डेरेक ओब्रायन सस्पेंड। राज्यसभा और लोकसभा यानी कुल मिलाकर 15 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र से निलंबित करना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी है। इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष अगर प्रोटेस्ट करता है संवैधानिक दायरे में रहते हुए, गृह मंत्री का बयान मांगता है, तो विपक्षी सांसदों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है। हम लोग चाहते थे कि होम मिनिस्टर आए, डिस्कशन हो, वजह बताई जाए, और डेरेक को आपने उल्टा डिमांड कर रहे थे तो सस्पेंड किया। लेकिन मुद्दा सिर्फ संसद में हंगामे का नहीं है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले को कैसे कवर फायर दिया जा रहा है, ये भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह को ये भगत सिंह जैसे लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत इन्हें भटके हुए युवा बता रहे हैं। याद कीजिए, कश्मीर के आतंकियों के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होता था। 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग थे। मुझे वो देश के नौजवान ही लगे। सरकार इस देश में नौजवानों के हक को दबा रही है। जिन्हें कवर फायर दिया जा रहा है उनका परिचय पत्र भी देख लीजिए। संसद में घुसपैठ करने वाली नीलम किसान आंदोलन में शामिल थी और कांग्रेस के लिए वोट भी मांग चुकी है। तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद, सेंध और सियासत। संसद, सेंध और सियासत, लेकिन इसको कवर फायर कौन दे रहा है? यानी इस अराजकता को कवर फायर कौन दे रहा है? देखिए, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। यह घटना युवा मन की हताशा का एक बड़ा परिणाम है। युवा वर्तमान से निराशा और भविष्य से ना उम्मीद है। क्या अगर कोई युवा निराश होगा तो क्या वो देश की सदन में घुस जाएगा? ये बड़ी बात है। इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता है आईपी सिंह, उन्होंने तो भगत सिंह के साथ कंपेयर कर दिया है। संजय राउत, सांसद शिवसेना उद्धव गुट के, मैं इनको आतंकवादी नहीं कहूंगा, ये अपने मार्ग से भूले भटके लड़के लड़कियां हैं, ये कहा जा रहा है। सुशील कुमार रिंकू, सांसद आम आदमी पार्टी के, वे सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ देश के युवा हैं। सरकार युवाओं के अधिकारों को दबा रही है। इस देश का युवा क्या देश की संसद में हमला करने की मंशा रखता है? ये सवाल देश के हर युवा से कर रही है आम आदमी पार्टी का सांसद। बर्ताव में आगे आईपी सिंह, नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संसद में कूदने वाले दोनों युवा शहीद भगत सिंह हो सकते हैं, ये लिख रहे हैं ये। और अब आइए देखते हैं, आरोपी एक है नीलम, उसका परिचय पत्र क्या है? किसान आंदोलन में शामिल थी, कांग्रेस के लिए इसलिए वोट मांगा हुआ है,
और बीजेपी को हटाने की बात करी है, कांग्रेस या आईएनएलडी को लेकर आएंगे ये कहा है, और इसका वीडियो भी आज हमने दिखाया प्रमाणिकता के साथ। तो क्या कनेक्शन है? आइए, बड़ा सवाल क्या है, क्या संसद की सुरक्षा चूक के मामले में विपक्ष डबल गेम खेल रहा है? एक तरफ सरकार पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ कवर फायर भी दे रहा है। इसी मूल सवाल के साथ आज इस डिबेट को ओपन करते हैं। आइए देखते हैं मैजिक पॉड पे कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, अनुराग भदौरिया है, प्रियंका कक्कड़ है, गुरजीत सिंह औजला जुड़ेंगे, सांसद कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल प्रियंका कक्कड़ ये है, और ये सवाल इसलिए है, और आप ही के पास मैं आता हूं शुरुआत करने के लिए। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष डबल गेम खेल रहा है? जो मेरा आज का मूल सवाल है, एक तरफ कवर फायर दे रहा है जो अराजक लोग घुसे, और दूसरी तरफ सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। ये डबल गेम नहीं है क्या? कल आप पूछ रही थी गौरव जी कहां हैं, आज आ गए आपके सामने। मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आज सस्पेंड कर दी ना आवाजें, तो इसलिए यहां बोलने आ गए। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये डबल गेम जो है भाजपा खेल रही है। कल आपको ध्यान होगा लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके बाद यूएपीए लगा दिया, यानी कि बड़ी बात तो थी तभी यूएपीए लगा। आज जवाब देने से भाग रहे हैं, होम मिनिस्टर नहीं है, जवाबदेही नहीं है। कल जब ये हमला हुआ तो कोई पुलिस पर्सनल भी नहीं था अंदर। जो इनके सांसद हैं प्रताप सिम्हा, वो कवर फायर वो खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसे शायद जो आपने दिखाए बयान वो अक्यूज्ड नीलम के कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, शायद कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली और यहाँ पर भाजपा में गल गई, तभी उनको पासेस इशू कर दिए गए। ये पास इस दिन इशू किया गया जिस दिन 22nd एनिवर्सरी थी 2001 अटैक की। तो भाजपा ने क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट की थी? ये तो कह रहे थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब ये उस भाजपा सांसद को भी बचा रहे हैं जिन्होंने पासेस इशू किए। ऐसा क्यों है? तो कवर फायर कौन खेल रहा है ये सब समझ रहे हैं। जी गौरव भाटिया, डबल गेम आप खेल रहे हैं, सांसद तो आप ही का था जिसने पास इशू करा। क्या आपको लगता है कि आप भी फंस गए हैं इस पूरे मामले के अंदर, और आपके सांसद पर सवाल है क्या उसने बिना लिखा पढ़त के, क्या बिना जांचे परखे पासेस इशू कर दिए? इन सबको सवाल तो उठेंगे। अमी जी, सवाल उठने चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन पहले जो बड़ा मुद्दा है, ओछी घटिया हल्की राजनीति जो पापी आप करती है वो नहीं करूंगा। सारे दर्शक आपका चैनल देखते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कुछ बातें कहना मुझे चाहता हूं। मौका दीजिएगा रिवर्ट करने का। सबसे पहले तो बिल्कुल आपको मौका दूंगा मैं। गौरव अपनी बात को रख ले। प्रताप सिम्हा पापी है कि नहीं? प्रताप सिम्हा पापी है कि नहीं? बताइए। ओके, यू मेड योर पॉइंट, डिग्री लगाकर सेल्फी पॉइंट ओके, विपक्ष नहीं, अब विपक्ष ने कुछ मूल सवाल उठाए हैं, उन्हीं सवालों के साथ मैं गौरव जी के पास गया हूं। प्रियंका प्लीज वेट। गौरव, आपका रिबटल। धन्यवाद। देखिए, पहला जो वक्तव्य आ रहा है वो देशवासी सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है ना, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है इन सभी घमंडिया के घटक दलों को। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, लेकिन सब मिलके संसद को बनाते हैं और देश को बनाते हैं। आज हमें अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 93 पढ़ना चाहिए। जो सारी कार्रवाई होती है, सदन का मास्टर कौन है? स्पीकर। स्पीकर ने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा यह बहुत ही चिंताजनक एक कृत्य है और सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी बात अमीर जी, उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बैठक करी, सुझाव लिए, सुझाव पे तुरंत क्रियान्वयन हुआ। तीसरी बात, एक जांच कमेटी है, अब जांच हो रही है। तो यह दिखाता है कि कैसे स्पीकर में सत्तारूढ़ पक्ष की आस्था है और लोगों की आस्था है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, अफेयर्स मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने क्या कहा? सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा यह चिंताजनक घटना है, लेकिन इस पे ओछी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अमीर जी, विपक्ष का रुख देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कितना चिंताजनक है। पहली बात, प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के क्या कहते हैं? कहते हैं पुलवामा 2 करवाओगे क्या? अब एक सांसद जो है वो कह रहा है कि पुलवामा 2 करवाओगे,
मतलब नहीं, वो उन्हें बयान लगता गलत है है। कि कल सत्तारूढ़ कल या कल भाजपा- मेरे साथ हनुमान बेनीवाल भी थे और मलूक नागर भी थे, दोनों ने उस बयान को डिफेंड नहीं करा। लेकिन गौरव भाटिया, सुरक्षा में सेंध तो लगी है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस इज द स्पीकर। लोकसभा का कस्टोडियन नहीं, आप नहीं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे को मैं अच्छा और बुरा लगने की बात नहीं है, कुछ सवाल हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। कस्टोडियन ऑफ द हाउस लोकसभा स्पीकर रहते हैं जो ओम बिरला साहब हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि एक चूक हुई है और उस चूक को आप पॉलिटिकली हैंडल तो बाद में करिएगा, लेकिन पहले उसको जो घटना घटी है उस पर जवाबदेही बनती है सरकार की? अमीर जी, यही बात पे आपको उत्तर देना जा रहा था। देखिए, पहले तो मलूक नागर जी हमारे साथ हैं और बेनीवाल जी नहीं हैं, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं एक नागरिक होने के नाते। ये मायने नहीं रखता कि वो विपक्ष में है, ये मायने रखता है कि उन्होंने दिखाया कि नेताओं में भी जज्बा है कि हमारी संसद की आन बान शान के लिए वो जान पे भी खेल जाएंगे। और हमें आप पे गर्व है मलूक जी, और जहां भी बेनीवाल जी हैं उन पे भी हमें गर्व है। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा सरकार, देखिए स्पीकर कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है अमीर जी? कार्रवाई ये हुई है, एफआईआर हुई है एक सख्त कानून यूएपीए के अंतर्गत। कोर्ट ने भी अभी 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में दिया है, जो न्यूज आ रही थी। जो सिक्योरिटी पर्सनल है प्रथम दृष्टया जिनकी गलती लग रही है उनको सस्पेंड किया गया है। जी। इसके साथ विजिटर गैलरी पर कोई पास नहीं इशू होगा। ये सब खबरें सुबह से आ रही हैं, ये सब खबरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन प्रियंका, मैं आपकी बात आता हूं। सुशील कुमार सिंह रिंकू है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के। वो कहते हैं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ देश के युवा हैं। सरकार जो है वो युवाओं के अधिकार दबा रही है। क्या इस देश का युवा देश के सदन पे अटैक करना चाहता है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही डबल गेम की मैं बात कर रहा था। नहीं, डबल गेम वो है अमीर जी, जैसा आपने कल देखा होगा ओम बिरला जी ने डाउन प्ले किया इंसिडेंट। तो अगर वो कुछ इंसिडेंट था ही नहीं तो फिर आप यूएपीए कैसे लगा रहे हैं? बात इतनी सी है। अभी भी इन्होंने कहा प्राइमा फसाए जो लगता है उनको सस्पेंड किया गया। इनको प्राइमा फसाए खाली वो लोग लगे जो इनसे क्वेश्चन कर रहे थे। प्रताप सिम्हा जिसने इशू किया पास, वो इनको प्राइमा फसाए और आरोपी नहीं लग रहे। ये इतनी बड़ी चूक है कि 22nd एनिवर्सरी जो पार्लियामेंट्री अटैक की थी उसी दिन बिना जांच पड़ताल के, तो वो ऐसे एमपी हैं, ऐसी तो इशू नहीं किए होंगे पासेस, तो उन पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो अब तक सदन के अंदर कैसे बने? कोई ये सवाल करे तो आप मैं आपके सारे सवाल जायज है, लेकिन जो लोग अराजकता फैलाने आए थे उनको हीरो क्यों माना जा रहा है? कोई पार्टी भगत सिंह मान रही है, कोई भटके हुआ युवा मान रही है। ऐसे कैसे चलेगा? हम बिल्कुल नहीं मान रहे, हम बिल्कुल नहीं मान रहे। हम तो कह रहे हैं सख्त अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले ये डिमांड उठाई। मैं आपके सांसद को कोट कर रहा हूं, कोटिंग अरविंद केजरीवाल जी। मैं अपने पार्टी कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर को कोट कर रही हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वही डिमांड मैं भी कर रही हूं, वही पूछ रही हूं। आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही हैं। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत जरूरी है। आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही है, ये मानूं मैं कह रही हूं कि लोकसभा अध्यक्ष ने कल कहा कोई बड़ी बात, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा इंसिडेंट बड़ा नहीं हुआ। इंतजार कर रहे हैं उन पे यूएपीए क्यों लगा दिया? जी, जिस व्यक्ति ने कल दबोचा, लेकिन मलूक नागर कल तो आपने दबोचा, लेकिन आज कवर फायर दे रहा है विपक्ष का एक वर्ग। क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? समाजवादी पार्टी आईपी सिंह कह रहे हैं कि सदन में कूदने वाले युवा शहीद भगत सिंह हो सकते हैं। देखिए, इसमें देवगन साहब, मेरा और हमारी पार्टी सीधा मानना है कि बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है जी। कि कोई गैर कानूनी काम संसद के अंदर हो जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, ऑनरेबल सारे एमपीज बैठते हैं। अगर कोई जाके डेथ थ्रेटनिंग कर दे, जहां प्रधानमंत्री के साथ भी उनका सुरक्षाकर्मी कोई घुस नहीं सकता, जहां राज्यसभा का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लोकसभा में घुस नहीं सकता, जहां केवल मार्शल के अलावा जो डॉक्यूमेंट रखते हैं उनके अलावा कोई घुस नहीं सकता, वहां अगर कोई डेथ थ्रेटनिंग करने के लिए पहुंच जाए और उसको कोई हल्का फुल्का ले, या तो वो अपने देश से प्रेम नहीं करता
यह वो राजनीति करना चाहता है, यह संवैधानिक मंदिर की वो परंपराओं को और जो देश को चलाती है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहता है। यह उसको समझ नहीं है, या वो परिपक्व नहीं है, या उसमें देश के प्रति और संसद के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए जो इस तरह की बात करते हैं हम उनको कंडम करते हैं। पर साथ के साथ एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है, जो पास बनने थे, जो हमारे बेनीवाल साहब कह रहे हैं उन्होंने 2 और देखे ऊपर, तो ये 6 हैं और एक 7वां जिसके पास मोबाइल है। एक एमपी 2 पास बनवा सकता है, ज्यादा कहां से आए? और एमपी अगर उनको पहचानता नहीं और इस तरह की घटना करेंगे तो वो क्यों अंदर गए? पॉइंट आपकी बातों में पॉइंट है, लेकिन मुझे अनुराग भदौरिया, मैं गौरव आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया, देवगन साहब, जी नागर साहब प्लीज इसको खत्म करने दो बात को प्लीज। लेकिन जो नागर साहब विपक्ष का एक वर्ग इनको शहीद बताने में लग रहा है। सुनो यार, सुनो प्लीज यार, सुनो प्लीज। हमारी सांस बंद हो गई थी, हमारी मौत सामने दिख रही थी, पर जो इस तरह की घटना घटी है उस एमपी को बचाओ मत, उसको भी दायरे में लेके आओ, एक ही चश्मे से देखो, पक्ष को भी विपक्ष को भी, क्योंकि हम देश की संसद के लिए, देश के लिए एक ही चश्मे से देखते हैं। यस प्लीज। ये एक अच्छा आपका पॉइंट है, लेकिन मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आपके पास 40 सेकंड है। मैं जानना चाहता हूं, ये भगत सिंह है जो लोग सदन में कूदे? ये भगत सिंह है, इसका समर्थन तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं कर रही। अरे सुन ली, अब आपने बोल लिया, मैं बोलूं? कोई भगत सिंह नहीं है ये, और इस बात का कोई समर्थन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए आप, कि ऐसी घटना करने वालों को इस सुरक्षा में चूक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और जिसने सुरक्षा में चूक, उन्हीं को पढ़ रहा हूं मैं, की होनी चाहिए, उन्हीं को पढ़ रहा और उनके करीबी को पढ़ रहा हूं। उनके वो लिख रहे हैं, ये घटना युवा, सुनिए अपने राष्ट्रीय अखिलेश जी को सुनिए पहले। ये घटना युवा मन की हताशा का परिणाम है। युवा वर्तमान से निराश है और भविष्य से नाउम्मीद है। युवा अगर नाउम्मीद है तो सदन में आके बम मारेगा वो। और उन्हीं के और आप ही की पार्टी के बड़े नेता आईपी सिंह, आप ही की पार्टी के बड़े नेता आईपी सिंह क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं ये भगत सिंह है। अरे आप सुन तो लीजिए, आप चिल्लाने लगे। आपने आपकी दिक्कत है कि आप आधा पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप पूरा पढ़िए ना, इधर उधर की बात मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप बहस, क्या वो भगत सिंह है? उधर की बात कर, नहीं, क्या वो भगत सिंह है? अरे मेरी बात नहीं सुना आपने, सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह दूं यार, कमाल की बात करो, आप बोले नहीं दे रहे हो। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आप सुनते नहीं मेरी बात। मैंने कहा आपने आधा ट्वीट पढ़ा, आपने पढ़ा लोकसभा में 2 युवक, उन्होंने क्या लिखा? लोकसभा में 2 युवकों का विजिटिंग गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है, ऐसे एक गंभीर चूक है, इसकी तत्काल जांच की जाए और जिसकी वजह से ये अंदर प्रवेश कर सके, उनके सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की मांग कर रहे हो, आप आधा पढ़ते हो। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही है कि भाई जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, वो बात है, आप पूरी बात को मिला के कहोगे ना। कुछ भी कहना शुरू कर दे तो आप पूरा ट्वीट, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जो उन्होंने बोला वही बता रहा हूं। आप कह रहे हैं क्या ये उन्होंने नहीं लिखा? अरे पूरा पढ़िए। ओके, गौरव भाटिया कुछ, गौरव भाटिया मलूक नागर अपनी बात को रखना चाहते हैं। आधा बोलोगे ये ठीक नहीं है। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड। मुझे बोले नहीं, अमीश जी बोलने दीजिए, गलत बात है। अमीश जी आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप वो काम जो काम दुश्मन भी नहीं करते, आप मुझे बोलने के लिए बुलाते हो, बोलने नहीं दे रहे हो। आप मुझे बोलने तो दीजिए, अपना पक्ष नहीं रखने दोगे। आप जनता के सामने क्या इमेज बनाना चाहते हो? नहीं, क्या इमेज बनाना चाहते हो समाजवादी की? मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं देना चाहते, ये गलत बात है। इस तरह का ये एजेंडा चलाते हो आप, तो सरेआम एजेंडा चला रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि ये जो युवकों ने ये काम किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये देश की पार्लियामेंट है और सरकार की चूक है। और जी गौरव रिप्लाई भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बोला, आपने लंबा बोला गौरव जी। अनुराग अपनी वाणी को विराम दीजिए। गौरव भाटिया, अरे आप बोलने नहीं देते। ओके गौरव भाटिया, बोलने नहीं देते, ऑडियो डाउन करो, ये करो, वो करो, ऑडियो खुला हुआ है आपका। दादागिरी है सरेआम। सवाल का जवाब दो अनुराग भाई, उनका ट्वीट इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ काफिला क्यों लुटा? ओके गौरव भाटिया, वही आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ सांसद में कैसे घुसे? ठीक है गौरव बताएंगे। बताइए वो एमपी कौन है जिसने थोड़ी, बताइए सुरक्षा में चूक कैसे हुई, काफिला क्यों लुटा, बताइए आप। गौरव भाटिया, बोल लूं, ये तरीका है, तो सवाल है मेरा। धन्यवाद अमीर जी।
सुनिए। यही तरीका है, जवाब दो ना। सबसे पहले तरीका तो है कि कुछ कौन तो MP कौन है। मजबूरियां रही अभी होंगी। कहा नहीं, अभी विपक्ष का एमपी होता तो अच्छा, अभी बहुत अनुराग जी। तरीका निकल जाता, तभी आप हल्ला मचा रहे शांत होते। रहिए। आज सत्ता पक्ष का एमपी है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप बताइए कौन है एमपी, उसने चिट्ठी क्यों लिखी, ये पार्लियामेंट में कैसे ओके, घुसे, मेरे साथ आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कांग्रेस करी थी, नया सांसद भी जुड़ पार्लियामेंट, गए नया हैं, सदन। गुरजीत सिंह औजला, लेकिन उनका भी मैं रुख करता हूं। औजला साहब, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने जो हिम्मत दिखाई वो देश ने देखी। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के कुछ नेता इस पूरी घटना को भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो जायज है?